हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे कि एसएसटी का 11वां अध्याय। ठीक है, इससे पहले हम लोग 10 अध्याय देख चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसको ज़रूर देखें। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हम लोग देखेंगे इसमें कि बीपीएससी टीचिंग एग्जाम में जो बोला गया है कि SCERT से हम लोग पूछेंगे क्वेश्चन, तो उसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट माध्यम से देख रहे हैं। हर एक वीडियो को एक वीडियो में हम लोग एक चैप्टर कर रहे हैं। साथ में क्या कर रहे हैं कि अध्याय के लास्ट में जो कुछ क्वेश्चन होता है SCERT का, उसका अगर सोल्यूशन आप कहीं खोजने जाइएगा तो नहीं मिलेगा, तो उसको भी हम लोग साथ में देख रहे हैं। ठीक है, और आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कितने अच्छे तरीक़ा से हम लोग का चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, और इससे करने के बाद अगर SCERT से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें आशा है कि आपसे वो छूटेगा नहीं। ठीक ना, तो आप इसको ज़रूर देखें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, मेरा कुछ टारगेट है, अगर वो अचीव हो जाता है तो आप जो है टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक दिया होगा, वहाँ पे आप जाके उसमें ज्वाइन हो जाइएगा तो इसका PDF भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हम लोग 11वां अध्याय को। देखिए, 11वां अध्याय का जो चैप्टर का नाम है उसका नाम ही है सुदूर प्रदेश से संपर्क। देखिए इसमें कहा क्या गया है, इसका कुछ हम आपको सार बता देते हैं। इस समय में कोई भी जो दूर देश का जो है दूर प्रदेश का, वहाँ से संपर्क करते हुए वहाँ का भाषा, उसका युद्ध कला, उसका ज्योतिष, सिक्का बनाने का, ये सभी का कला हम लोग सीखे हैं। तो किस प्रकार सीखे उसके बारे में चर्चा की हुई है इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी किए चैप्टर को। देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो अध्याय के जो मुख्य बातें हैं वो क्या है, भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले विक्टोरिया के यूनानी ने किया था। ठीक है, विक्टोरिया के जो है यूनानी इंडो ग्रीक के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा सबसे पहले कौन किया, तो इंडो ग्रीक ने। यूनानी शासक जो है यवन कहते थे इसको, यूनानी शासक इसको क्या कहते थे हम लोग, यवन कहते थे। यूनानी का प्रभाव चिकित्सा, युद्ध कला, ज्योतिष विज्ञान और सिक्का बनाने की कला में प्रवीण थे। इस सब में वो बहुत अच्छा कला से परिपूर्ण थे। तो भारतीय धर्म और दर्शन के क्षेत्र में को भी ये प्रभावित थे। और ये क्या किए कि भारत के जो धर्म थे और दर्शन, इसके क्षेत्र से ये बहुत प्रभावित थे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में यूनानी शासक सबसे ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। ठीक ना, ये जो है सबसे ज़्यादा दिन तक ये टिक नहीं पाए। भारत के शक राजा, ठीक है, शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे जो। ठीक है, उज्जैनी के क्षेत्रों में रुद्रदामन महत्वपूर्ण राजा थे। तो पूछेगा उज्जैन का जो रुद्रदामन वो क्या था, वो महत्वपूर्ण राजा था। इसमें इन्होंने ही क्या किया था, सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। लेकिन बनवाया कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, इन्होंने बनवाया था। और मरम्मत कौन करवाया था, तो रुद्रदामन ने करवाया। यवन के बाद कुषाण इस पे आक्रमण किया। ठीक है, कुषाणों ने क्या किया, आक्रमण किया। यूची नाम है, यूची कबीला कुषाणों की एक शाखा थी जिसके नेता जो है कुजुल फर्नांडीज। ठीक है, कुजुल कदफिसस था। और उन्होंने काबुल और कश्मीर के अपनी सत्ता स्थापित की। तो पूछेगा कुषाणों की जो शाखा थी जिसके नेता कौन थे, कुदफिसस। ठीक ना, कदफिसस जो था ये एक काबुल और कश्मीर पे अपना सत्ता स्थापित कर लिया। इसी वंश के शासक कनिष्क थे। ठीक है, और कनिष्क ने क्या किया, अफगानिस्तान, सिंध, बैक्टीरिया और पार्थिया के प्रदेश में अपने एक अधिकार में ले लिया। मगध पर आक्रमण किया। और अश्वघोष जो कि एक विद्वान था, पुरुषपुर यानी कि पेशावर तभी कहा जाता था उसको, है ना, पुरुषपुर को क्या कहा जाता था, पेशावर को अपनी राजधानी में इन्होंने मिला लिया। ठीक है ना, और मौर्य साम्राज्य के बाद कनिष्क ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी।
तो मौर्य साम्राज्य के बाद अगर कोई विशाल साम्राज्य की स्थापना किया तो वो कौन था? कनिष्क। चीन को अपने क्या किया? अधीन कर लिया था और सिल्क मार्ग पर भी क्या किया? अधिकार कर लिया। हम लोग जानते हैं कि सिल्क मार्ग कितना इम्पोर्टेंट था उस समय में, उस पर भी क्या किया इन्होंने? अधिकार कर लिया। पश्चिम एशिया और यूरोप के देशों के साथ व्यापार होता था। कनिष्क की राज्यसभा में बड़े बड़े विद्वान थे। पार्स, विश्वामित्र, अश्वघोष, नागा अर्जुन, ये सब जो है इन्हीं के समय का है, ठीक है, नागा अर्जुन वगैरह सब भी, ठीक है। अब देखिए कनिष्क जो है कौन सा धर्म का अनुयायी था? तो बोलेगा कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनके समय में विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। देश के अंदर बौद्ध धर्म का समर्थन था और व्यापारी वर्ग और धनी वर्ग धर्म को बढ़ावा देने के लिए क्या करते थे? धन देते थे। और व्यापारियों के साथ बौद्ध धर्म का प्रचारक मध्य एशिया में जहां बौद्ध मतों की स्थापना कर बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ पढ़ाया। कनिष्क के समय ही बौद्ध धर्म का कई विचार थे। मतभेदों को दूर करने के लिए सभा बुलाई गई और बौद्ध धर्म को दो शाखा में बंट गया। तो पूछेगा बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में बता? तो कनिष्क के शासनकाल में दो काल में। पहला है हीनयान, दूसरा है महायान। हीनयान वैसा था कि जो महात्मा बुद्ध के मूल शिक्षा पे विश्वास करते थे। हीनयान वैसा था कि जो महात्मा बुद्ध बोल के गए हैं सिर्फ उस पर विश्वास करते थे, तो उसी को क्या कहा जाता था? हीनयान, ठीक है। लेकिन महायान का अगर बात करें तो महायान जो है धार्मिक उपदेश न मानकर भगवान को मानते थे, है ना। वो उपदेश ना मानता था बल्कि क्या करता था? वो भगवान मानते थे, उनको भगवान को मानते थे। उसके बाद देखिएगा तो कनिष्क जो है महायान संप्रदाय के समर्थक थे। वो क्या किए? धार्मिक उपदेश को नहीं मानता था, वो भगवान को मानते थे कनिष्क ने। और हीनयान संप्रदाय जो कि श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया, महायान, मध्य भारत, तिब्बत, चीन, जापान, अफगानिस्तान आदि स्थानों को लोगों ने ग्रहण कर लिया। तो चीन वगैरह सबका जो भी कर रहा है वो कौन सा ग्रहण कर रहा है? हीनयान को ग्रहण किया है, ठीक है। अब देखिएगा बौद्ध धर्म को इस काल में कला का आधार था और स्तूप, गुहा, मंदिर एवं बौद्ध विहार गुफाओं के अंदर बौद्ध मंदिर के अवशेष आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो पश्चिम भारत में काली और अजंता एवं एलोरा की गुफाओं के अवशेष आपको देखने को मिलेगा। बरहुत एवं सांची के स्तूप में तोरण एवं रोलिंग की लकड़ी के साथ एवं हाथी का दांत का प्रयोग होता था, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो आपको देखने को मिलेगा? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप जाके देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए जैन धर्म के बारे में बताया गया है कुछ। तो जैन धर्म के जो अनुयायी थे इनके मूर्ति कला को प्रोत्साहित दिया। मथुरा शैली क्या था? मथुरा शैली 3 शैलियाँ हुआ करता था उस समय में, जिससे मंदिर या भवन निर्माण होता था, है ना। तो मथुरा शैली में बुद्ध और महावीर की मूर्ति जो है बनाई गई। तो पूछेगा बुद्ध की मूर्तियां किस शैली में बनाई गई है? तो क्या बोलिएगा? मथुरा शैली में। मथुरा में कुषाण काल में राजाओं की भी मूर्ति का अवशेष आपको देखने को मिलेगा। गंधार शैली, गंधार शैली के में क्या होता था? तो गंधार शैली जो है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग, है ना, उत्तर पश्चिमी भाग में विकसित हुआ, जिसे भारत यूनानी शैली भी कहा जाता है। तो गंधार शैली को क्या नाम से जानते हैं? यूनानी शैली के नाम से भी जाना जाता है। इस शैली में बौद्ध की मूर्ति और बुद्ध की यूनानी देवता की मूर्ति जो है दोनों मिलती जुलती है। चित्रकला, अजंता की गुफाओं से हमें जानकारी मिलती है जहां बौद्ध की चित्रांकन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था या पॉइंट था आप बोल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अभ्यास प्रश्न, ठीक है। अभ्यास प्रश्न जो है उसको हम लोग देखेंगे। अभ्यास प्रश्न देखने पे हमारा क्या हो जाएगा? ये टॉपिक पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए बोला है, इसके पहला क्वेश्चन में प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? यूनानी शासक कौन था? मिनांदर था, है ना। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क का राजधानी कहाँ था? पुरुषपुर यानी कि पेशावर में था। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग ने, है ना। उसके बाद देखिएगा खाली स्थान को भरना है। इसमें जो है हम लोग देख लेंगे कि खाली स्थान को भरने में क्या दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ही देख लेते हैं इसका आंसर क्या देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मौर्य वंश के बाद पुष्यमित्र जो है शुंग वंश के मगध पर शासन किया। तो बोलेगा मौर्य वंश के बाद किसने शासन किया? तो शुंग वंश ने किया। इंडो ग्रीक राजा भारत में क्या कहलाते थे? कहाँ से आए थे? तो बैक्टीरिया से आए थे। उसके बाद सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया था? तो रुद्र दामन ने। बनवाया कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक ना। इसको भी ध्यान रखना है। कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो कनिष्क थे, है ना। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, है ना। राजकीय संरक्षण यहाँ पे बौद्ध धर्म को प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। आगे इसमें बोला है मिलान करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग मिलान करेंगे। तो मिलान में बोला है महायान जो है वो किस धर्म का है? तो महायान किसका होगा? वो बौद्ध धर्म का होगा, ठीक ना। यहाँ पे अगर आपको देखिएगा तो बौद्ध धर्म होगा। उसके बाद बोला है मिनांदर, ठीक ना। मिनांदर जो है आपको देखना, यहाँ बौद्ध धर्म होना चाहिए, ग्रंथ दे दिया धर्म होगा, है ना, बौद्ध। मिनांदर जो है वो क्या है? तो वो मिनांदर जो है इंडो ग्रीक का था, है ना। उसके बाद रुद्रदामन क्या किया था? रुद्रदामन जो है एक शक शासक था, है ना, शक शासक। स्तूप जो है कहाँ से रिलेटेड है? सांची का स्तूप हम लोग पढ़ते हैं ना। अब मिलिंद पिन्हो जो है ये क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे धर्म ही सही होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे कुछ क्वेश्चन दी गई है, उसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। बोला है मथुरा शैली एवं गंधार शैली में मूर्ति कला के जो समानताएं होती थी उसके बारे में थोड़ा क्या है? तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अगर आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए मथुरा शैली एवं गंधार शैली दोनों की मूर्तियां क्या थी? पत्थर की होती थी। मथुरा शैली में बुद्ध और महावीर की मूर्ति को देखने का प्रयास किया गया, जबकि गंधार शैली में बौद्ध मूर्तियों को एवं यूनानी देवता अपोलो की वेशभूषा में रोमन देवता टांगों को मिलता जुलता था, ठीक ना। इसमें कुछ खास है नहीं, तो इसीलिए थोड़ा हम लोग इस चैप्टर को फास्ट में खींच रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि टाइम तो बर्बाद करना नहीं है, टाइम हम लोग के पास बहुत कम है, ठीक है। विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किन लोगों का योगदान था? देखिए विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हिंदी यूनानी यानी कि यवन शासकों ने धनी व्यापारी का योगदान था। इन्होंने ही मिलजुल कर क्या किया? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। 3 नंबर क्वेश्चन है भारत पर यूनानी संपर्क में क्या प्रभाव पड़ा? तो यूनानी संपर्क का भारत क्या पड़ा? व्यापक प्रभाव पड़ा। अगर देखिएगा तो इसमें भारत में चिकित्सा पद्धति, विज्ञान, ज्योतिष विद्या एवं सिक्के बनाने की कला में परिवर्तन आए, जबकि धर्म और दर्शन के क्षेत्र में इनमें नए नए शासक का क्या हुआ? भारत पे प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है पूर्ण रूप से क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म हुआ है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बताएं कि आपको कितना वीडियो तक आप लोग पचा पाते हैं, ठीक ना। अगर बोलिएगा तो 2 वीडियो डेली और डाल सकते हैं ना।
4 वीडियो कर देंगे तो आपको बहुत कम समय में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन करवाते। अगर आप इस पे एग्री होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करिएगा। और आप जो है चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।